तो चलिए आज हम सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर कहां पर कैसे कैसे लगे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फ्रिज के जितने भी इलेक्ट्रिक भाग होते हैं ना, वो फ्रिज के किन किन भागों में लगे होते हैं, किस किस हिस्से में लगे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्या फ्रिज, हमारा क्या है फ्रिज, यानी सिंगल डोर के फ्रिज है। सिंगल डोर के फ्रिज के जितने भी इलेक्ट्रिक भाग होते हैं ना, वो सिंगल डोर में कहां कहां पे लगे होते हैं। इस प्रकार से आप समझेंगे पूरे फ्रिज के अंदर, आप समझेंगे फ्रिज की वायरिंग, तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि फ्रिज के अंदर कहां पर कौन सा भाग लगा होता है। ठीक है, ऐसी वायरिंग हो सकता है कि आपको YouTube पर पहली बार देखने के लिए मिल जाए कि इस प्रकार से फ्रिज के अंदर डायग्राम के हिसाब से हम बिल्कुल ही बताएंगे कि इसके अंदर जो भी वायरिंग होती है ना, किस प्रकार से की गई होती है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमने पूरे फ्रिज को इस प्रकार से बना दिया है, और ऊपर वाले भाग में आप देख रहे हैं ना कि हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है। यानी कि जो फ्रिज का ऊपर वाला भाग होता है ना, जब फ्रिज के दरवाजे को जब खोलते हैं तो अंदर की साइड में आप देखते हैं कि ऐसा ऑपरेटर दिखता है ना, जो कूलिंग करता है। इसके बाद ऑपरेटर के पास हमारा क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा क्या है, थर्मोस्टेट है। एक रेड वाली जो पत्ती देख रहे हैं ना, घुमाने का नहीं, एडजस्ट करने के लिए होती है कि कितना हमें क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है। और जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं ना, रिसेट बटन होती है, यानी इससे हम क्या करते हैं, रिसेट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारा फ्रिज क्या हो जाता है, आधा एक घंटे के लिए बंद हो जाता है, जिससे इसके अंदर की जो भी बर्फ होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और इसके बाद ये जो पूंछ होती है थर्मोस्टेट की ना, देख रहे हैं ना, ये थर्मोस्टेट की क्या है, पूंछ है। जैसा कि ऐसे घूम कर ले जाकर के इवेपोरेटर जो हमारा होता है ना, उसके निचले वाले पॉइंट पे ले जाकर के इसको क्या कर दिया जाता है, टच कर दिया जाता है। ठीक है, जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, ये ले जाकर के इसके पूंछ को ना इवेपोरेटर का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर ले जाकर के इसको अटैच कर दिया जाता है इस प्रकार से। अगर इसको हम नहीं हटाएंगे तो थर्मोस्टेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपका फ्रिज कितना कूलिंग करे या ना करे, उससे थर्मोस्टेट से कोई मतलब नहीं होगा कि फ्रिज के अंदर कितना बर्फ बन रहा है। यानी जो आपका ऊपर वाला भाग होगा ना, पूरा इसके अंदर जितना होगा सब क्या हो जाएगा, बर्फ से भर जाएगा, अगर ये पूंछ हट जाएगी तो। ठीक है, अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाते हैं तो अभी हमारा फ्रिज क्या होता है, अधिक कूलिंग करता है। ठीक है, इसके बाद निचले वाले भाग में, यानी इसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा क्या लगा होता है, डोर स्विच लगी होती है। यानी डोर के पास, यानी जब दरवाजे को खोलते हैं ना तो ये स्विच देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और उसके नीचे हमारा क्या होता है, एक बल्ब होता है, जो कि बल्ब फ्रिज के अंदर उजाला के रूप में हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यानी इस बल्ब को हम फ्रिज के अंदर उजाला के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों भाग जो होते हैं ना, अंदर की साइड में इस प्रकार से लगे होते हैं। पीछे वाले हिस्से में जब आते हैं ना, जब पीछे जाते हैं, यानी कि ये तीनों भाग तो क्या होते हैं, फ्रिज के अंदर लगे होते हैं। लेकिन जब हम फ्रिज के बाहर यानी पीछे की साइड में जब आते हैं, जिधर हमारा कंडेंसर लगा होता है पीछे की साइड में, जब पीछे की साइड में आते हैं तो एक पीछे की साइड में एक जंक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि हमने यहां पर क्या बना दिया है, जंक्शन बना दिया है। और ठीक उसी के पीछे में देखते हैं जंक्शन जहां पर होता है, उसी के बगल में हमारा कंप्रेसर होता है, और वो एलपी होती है, और क्या होते हैं, रिले होते हैं, जिसमें कंप्रेसर होता है, ओएलपी होता है, रिले होता है, जिसमें इनका क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो ये सारे जो चीज होते हैं ना, हमारे पीछे होते हैं। यानी फ्रिज में जो तीन इलेक्ट्रिक चीज होते हैं ना, यानी जो तीन भाग होते हैं, जैसे ओएलपी, रिले और कंप्रेसर, तो फ्रिज के पीछे होते हैं। और जो तीन भाग होते हैं हमारे ना, जो हमारे होते हैं, थर्मोस्टेट होता है, डोर स्विच होता है और बल्ब होता है, ये हमारे होते हैं फ्रिज के अंदर होते हैं। और जब अंदर के दरवाजे को खोलते हैं तो तीनों चीजें देखने के लिए क्या होती है, मिलती है। तो आज हम इस प्रकार से ऐसी वायरिंग इसकी बता देंगे तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। आपका फ्रिज मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इनके वायरों को बिल्कुल ही ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ कौन सा पार्ट कहां पर लगा होता है। इस तरह से अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत ही आसानी से आप अपने फ्रिज के अंदर जो भी वायरिंग होती है ना, उसको बहुत ही बढ़िया से आप समझ जाएंगे कि नहीं फ्रिज के अंदर कैसे वायरिंग की गई होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर के तारों को कैसे जोड़ा जाता है और जंक्शन से हो करके कैसे वायर हमारे सिस्टम में काम करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारी मेन लीड है ना, देखिए हमारी क्या है, मेन लीड है। मेन लीड में ऐसे प्लग होता है कि नहीं होता है, एक तरफ हमारा न्यूट्रल जाता है, एक तरफ फेज जाता है, और एक हमारा बीच में जो पॉइंट होता है ना, वो अर्थ वाला होता है। तो इस प्रकार जो हमारी लीड होती है ना, तो इसमें से जो फेस वाला पॉइंट होता है ना, देखिए जो एक इसमें से फेस का वायर निकलेगा ना, वो डायरेक्ट हमारा इस जंक्शन में चला जाएगा। जैसा देख रहे हैं ना, इस प्रकार से देखिए ये हमारा जंक्शन में चला जाएगा, और जंक्शन से आउट होकर के डायरेक्ट हमारा कहां जाता है, थर्मोस्टेट के पास। यानी फ्रिज के अंदर जो इवेपोरेटर के पास थर्मोस्टेट लगा होता है ना, उसी जगह ही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट फेस चला जाता है। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, देखिए यानी थर्मोस्टेट पे जाकर के, थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे हम ले जाकर के फेस को क्या करते हैं, इन करते हैं। यानी कि यहां पर जाकर के अंदर की साइड में, यानी कि जो तार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फ्रिज के बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि देखिए फ्रिज के अंदर ऐसे वायरों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जो थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे तार चला गया, फिर उसी पॉइंट से आउट होकर के हमारा चला जाता है डोर स्विच पे। यानी जो डोर स्विच लगी होती है ना, यानी जो फेस यहां से डायरेक्ट जो हमारा इस जंक्शन से जो हमारा फेस डायरेक्ट जा रहा है, कहां पे जा रहा है, थर्मोस्टेट पे जा रहा है। यानी जो
मेन लीड से डायरेक्ट फेस निकलता है ना, जंक्शन से होकर के डायरेक्ट हमारा चला जाता है थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट से उसी पॉइंट से यानी जिसपे इन होता है उसी से आउट होकर के हमारा चला जाता है डोर स्विच पे, और डोर स्विच से हमारा आउट होकर के चला जाता है बल्ब पे। जैसा कि आप देखते हैं ना, यानी बल्ब क्या करता है, इसको डोर स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है, यानी बल्ब फ्रिज के अंदर जो बल्ब होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए इस डोर स्विच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फेस गया थर्मोस्टेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहां से हमारा थर्मोस्टेट डायरेक्ट फेस गया, और यहां से जब थर्मोस्टेट से आउट होता है हमारा फेस ना, देखिए यहां से हम दूसरे कलर का बनाएंगे, ये मत समझिए कि ये दूसरा कोई वायर है, यानी थर्मोस्टेट से जो आउट होगा इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से जब थर्मोस्टेट से आउट होता है ना, वो डायरेक्ट हमारा चला आता है दूसरे वाले जंक्शन में, जैसा कि नीचे है, यानी ऊपर से जो एक तो नीचे से डायरेक्ट फेस जाता है, और जो फेस आउट होता है ना किसके लिए, थर्मोस्टेट से आउट होता है कंप्रेसर के लिए, वो डायरेक्ट फिर जंक्शन में चला जाता है, और जंक्शन से आउट होकर देखिए यानी थर्मोस्टेट से आ गया ना जंक्शन में, और जंक्शन से आउट होकर के हमारा कहां चला जाता है, डायरेक्ट हमारा चला जाता है रिले के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहां पर जो रिले लगता है इसके अंदर चला जाता है, और रिले के ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना इस प्रकार से, जो ये आपको छिद्र दिख रहे हैं ना, ये दोनों छिद्र एक तो रनिंग से होता है, दूसरा क्या होता है स्टार्टिंग से, यानी ऐसे इनको रिले को उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, तो लगा दिया जाता है। और यहां से जो फेस आउट होता है ना, वो डायरेक्ट हमारा रिले जो होता है ना, रिले के दाहिने साइड में जिधर कंप्रेसर के जिस साइड में हमारा रनिंग वाला पॉइंट होता है उसी में ले जाकर के इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि फेस जहां जहां जाना चाहिए था हमने फेस को क्या कर दिया है, दे दिया है। अब देखिए यहां से जो अपना न्यूट्रल निकलता है ना, देखिए ध्यान से, यहां से जो न्यूट्रल निकलता है लीड से, ये न्यूट्रल जो निकलेगा ना लीड से डायरेक्ट हमारा चला जाएगा इस जंक्शन में। जैसा कि देख रहे हैं ना नीचे जो जंक्शन है, और इसी पॉइंट से आउट होकर के जो ऊपर हमारा होता है ना बल्ब में चला जाता है, देख रहे हैं ना, यानी जहां पर ये न्यूट्रल गया और उसी पॉइंट से आउट होकर के हमारा कहां चला गया, बल्ब के अंदर चला गया, और बल्ब से नीचे वाले पॉइंट पे, यानी देख रहे हैं ना कि यहां से जैसे न्यूट्रल फेस बल्ब में अंदर पहुंच गए तो बल्ब हमारा क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। और इसी जंक्शन से देख रहे हैं ना, इसी जंक्शन से नीचे वाले पॉइंट से आउट होकर के हमारा जो एलपी लगी होती है ना उसके अंदर चला जाता है, और वो एलपी से जो आउट होता है डायरेक्ट हमारा जो तार होते हैं किसके अंदर चले जाते हैं, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देखे हैं कि बड़ी ही आसानी से फ्रिज के अंदर जितने भी वायर लगे होते हैं, जितनी भी वायरिंग की गई होती है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये जंक्शन जो हमारे पीछे की साइड में होते हैं ना, और जंक्शन में कैसे होते हैं कि ऊपर से कुल 3 वायर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ऊपर से कुल कितने वायर आ रहे हैं, 3 वायर आ रहे हैं। एक तो हमारा फेस मेन लीड का जो फेस है ना डायरेक्ट जा रहा है कहां, थर्मोस्टेट में, और फेस दूसरे पॉइंट से थर्मोस्टेट से आउट होकर के उसी जंक्शन में आ रहा है। इसके बाद यहां से न्यूट्रल आप देख रहे हैं ना जंक्शन में ही गया है, और जंक्शन से डायरेक्ट चला गया हमारा कहां, फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगा है उसके लिए चला गया है। इसके बाद इसी पॉइंट से जहां पर न्यूट्रल गया है उसी पॉइंट से आउट होकर के हमारा कंप्रेसर के वो एलपी पे चला गया है, वो एलपी से आउट होकर के हमारा कहां चला गया है, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में चला गया है। और यहां से देख रहे हैं जो फेस थर्मोस्टेट से आउट होकर आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट कहां चला जा रहा है, रिले में। यानी इस जंक्शन में क्या किया गया है कि डायरेक्ट ले जाकर के रिले के अंदर जोड़ दिया गया है। अब रिले से हमारा क्या होगा कि 2 पॉइंट होंगे, 2 छिद्र होंगे, जिससे क्या होगा, एक रनिंग में जुड़ेगा, दूसरा क्या जुड़ेगा, स्टार्टिंग में जुड़ेगा। और जैसे ही हम इस लीड को लगाएंगे हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखते हैं ग्रीन वाला, इसके अंदर एक ग्रीन वाला वायर आता है। इस प्रकार से इस लीड से जो ग्रीन वाला वायर निकलेगा ना, इसको ले जाकर के जो कंप्रेसर होगा या फ्रिज की बॉडी होगी उसके पास हम क्या करते हैं, 1-2 जगह ऐसे क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जिससे अगर हमारा कंप्रेसर क्या होगा, बॉडी अर्थ होगा, तो ये अर्थिंग का वायर अगर घर के अंदर आप अर्थिंग किए रहेंगे तो वायर क्या कर देगा, बॉडी और जो आरसीसीबी आप लगाए रहेंगे ना उससे उस पावर को क्या कर देगा, कट कर देगा, जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। देख रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर जो हमारे होते हैं ना किस प्रकार से वायरिंग की गई होती है। ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो ये भी जान गए होंगे कि फ्रिज के अंदर कहां कहां पर कौन से पार्ट लगे होते हैं, और उसके अंदर तार कैसे जोड़े होते हैं, और जंक्शन कहां पे लगा होता है, कहां पे थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट की पूंछ कहां कैसे जुड़ी होती है, और हमारा क्या होता है, डोर स्विच कहां पे लगी होती है, बल्ब कहां पे होता है, और फ्रिज के पीछे जहां पर हमारा जो पिछला हिस्सा होता है जहां पर कंडेंसर लगा होता है वहां पर जंक्शन, ओएलपी और रिले और कंप्रेसर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में बिल्कुल ही आसानी से आपको बताया है कि फ्रिज की अगर इस प्रकार से वायरिंग समझना चाहते हैं, अगर समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को देखेंगे तो अपने फ्रिज के अंदर जो वायर होंगे ना उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नहीं कौन सा वायर कहां पर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो काफी लंबी होगी, हम अगले वीडियो में बताएं फ्रिज के पीछे जो 3 तार निकलते हैं ना उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है। हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस करके फ्रिज के अंदर आपको बताया है कि नहीं ये वायर कैसे किस प्रकार से जुड़े जाते हैं। तो अगले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हम फ्रिज को बताने वाले हैं कि फ्रिज के पीछे इन 3 तारों को कैसे चेक करके आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।